बच्चों ये देखो जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है पिच लेंथ 0.5 mm, तो पिच लेंथ 0.5 mm लिख दिए हैं। 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। और कह रहा है कि जब मैंने मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किया है तब हमें कुछ इस तरह का शो कर रहा है। सर्कुलर स्केल का 45th डिवीजन मेन स्केल लाइन से मैच कर रहा है और मेन स्केल का जीरो हम लोग को बेरली विजिबल मतलब विजिबल नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन है, जीरो विजिबल नहीं है, इसका मतलब इसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ये आगे की तरफ गया है और जीरो छिप गया है। अब जब हम इसमें ऑब्जेक्ट रखें तो हमें मेन स्केल पे 0.5 mm इतना रीडिंग आया है और 25वां डिवीजन मैच किया है, तो हमें एक्चुअल थिकनेस बताना है। तो सबसे पहले पी और एन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो लिस्ट काउंट पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल से डिवाइड करेंगे तो लिस्ट काउंट आ जाएगा, तो 0.5/50, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया 0.01 mm। लिस्ट काउंट कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। तो जीरो एरर इक्वल टू मतलब यहाँ का रीडिंग, अब जीरो तो हमको विजिबल नहीं है, तो ये मोस्ट जीरो से पहले जो लाइन विजिबल होगा वो होगा हम लोग को -1। अब ये -1 एक मेन स्केल का डिवीजन है और मेन स्केल डिवीजन लेंथ देखो यहाँ पे 0.5 mm का शो कर रहा है। इसका मतलब ये -1 नहीं होगा, ये जो लेंथ होगा मेन स्केल का रीडिंग लिखेंगे वो -0.5 होगा। तो इसको -1 नहीं लिखना है, डिवीजन एक होगा लेकिन लेंथ होगा -0.5 mm। तो मेन स्केल डिवीजन हो गया -0.5 mm प्लस सर्कुलर का कौन सा लाइन मैच किया है 45, तो 45 और लिस्ट काउंट है हम लोग को 0.01, तो जीरो एरर -0.5 प्लस 0.45, तो ये आ गया हम लोग को -0.05 mm। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जैसे मैं यहाँ पर मेन स्केल बना रहा हूँ तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, ये 1 तब लिखते हैं जब ये 1 mm का डिवीजन लेंथ हो। यहाँ MSD 0.5 दिया है तो ये लिखाएगा 0.5, अगला होगा 1.0, अगला होगा 1.5, अगला होगा 2.0, इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि जीरो हमको विजिबल नहीं है, तो इससे पहला ये वाला चीज विजिबल होगा, तो ये -1 नहीं होगा, ये होगा -0.5। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर जो लिखेंगे वो -0.5 लिखेंगे। तो जीरो एरर हम लोग को कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम लोग मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, तो 0.5 mm क्वेश्चन में दिया है, तो 0.5 प्लस सर्कुलर का रीडिंग 25वां डिवीजन मैच किया है, तो 25 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो 0.01, 0.5 हो गया प्लस 0.25 हो गया, तो ये आ गया हम लोग को 0.75 mm। तो ये मेजर्ड वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो गया। अब हमें एक्चुअल थिकनेस बताना है, तो एक्चुअल वैल्यू जो होगा इक्वल टू, ये माइनस है तो इतना इसमें इस नंबर में इसको जोड़ना है, तो 0.75 प्लस 0.005, ये आ गया हम लोग को 0.80 mm। तो 0.80 mm, तो करेक्ट आंसर है हम लोग का डी।